सो जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, वेद या कोई भी शास्त्र हो, वेद की बात नहीं करें, चलो, किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज चलाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। वो 4 क्या है? उनको नाम दिया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अबे क्या होता है? तो इसके लिए आपको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए। बस शास्त्र क्या है? कॉमन सेंस ही बताते हैं। शास्त्र क्या होते हैं? वो किताबें जो कि हमें वो दिखाते हैं जो हम देख नहीं रहे, अभी हमारे सामने होता है बट हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे उसको। जैसे गीता हुई, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्रों जो भी समाज में है, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब हमें ऐसी कोई जादुई चीज़ नहीं बता रहे कोई। वो सब हमें बता रहे हैं, यू सी, वो सब हमें बता रहे हैं, देखो तुम लोग खोए हुए हो संसार में, पैसे के पीछे, कैरियर के पीछे, बट तुम्हारे सामने जो चीज़ है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। कोई नई चीज़ इन्वेंट करके नहीं समझा रहे हमें, जो है वो देखने को बता रहे हैं। या प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद से पूछा, अभी आप क्या बताने आए? प्रभुपाद ने कहा, मैं वो बताने आया जो तुम भूल गए हो। सो अब शास्त्र में क्या बोल रहे हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये कोई मिस्टेक या कोई रहस्य थोड़े ना है। हम आत्मा है, मगर हम सोच रहे हैं हम शरीर है, हम खो गए इसके अंदर। तो शास्त्र कह रहे हैं ठीक है, तुम जो हम तुम्हें वही तो बता रहे हैं, और क्या। भगवान है, ये सृष्टि को चलाने वाला है, ध्यान दो तो समझ आएगा, नहीं ध्यान दो तो समझ नहीं आएगा। ये सिंपल सी बात है। किसी भी चीज़ फोकस करेंगे तो समझ आती है, जब ध्यान ही नहीं है तो क्या समझ आएगा। तो इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं समाज को चलाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब होता है, धर्म क्या होता है? धर्म मतलब होता है कि भगवान के लॉस, उनकी इंस्ट्रक्शंस। धर्म मतलब धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने कुछ संसार के लिए कुछ नियम बनाया है मानव समाज के लिए, उन नियमों को धर्म कहते हैं। अगर आप कहोगे हम क्यों फॉलो करें जो भगवान ने नियम बनाए हैं, हम अपने मन से क्यों नहीं जी सकते? जी सकते हो, दैट्स अप टू यू। बट अगर आप अपने मन से जियोगे तो दुख मिलेगा, बीमारी आएगी, परेशान होगे। अगर भगवान के नियमों से जियोगे तो खुश रहोगे। जैसे सिंपल एग्जांपल है, भी सिंपल एग्जांपल है क्या है? अगर मान लीजिए कोई ऐसे इतने सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, या जो भगवान को मानते हैं मगर भगवान की बातें नहीं जानते, दोनों एक ही कैटेगरी में है। सो वो क्या है भैया, आप मान लीजिए सपोज सुबह उठ रहे हैं 8-8 बजे, 9-9 बजे उठ सकते हो, कोई खराबी नहीं है। बट भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ओके, सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। 4:30 मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, 1 आवर 36 मिनट्स पहले उठो, बोला है। सारे रिलीजन में सुबह उठते हैं, ये सारे स्क्रिप्चर्स यही कहते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे बुद्धिज्म ही क्यों ना ले लो। सो ठीक है, अब आप भगवान की बात मानोगे, या भगवान की बात क्यों माने हम? वेल, आप साइंटिफिकली देख लो। अब साइंस आ गई है, नहीं सुबह जल्दी उठने से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक होती है, सर्केडियन रिदम ठीक होता है। नहीं, सुबह जल्दी उठने उस टाइम हमारे माइंड में अपने आप पीसफुल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसलिए अगर आप मानोगे आप हेल्दी रहोगे, और क्या होगा। सो ये बात है। इसलिए धर्म क्या है? भगवान के कोड्स हैं, भगवान के लॉज हैं, भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर हम वो पढ़ेंगे, समझेंगे और फॉलो करेंगे अपने लाइफ में, तो हमारे बॉडीली, मेंटली और स्पिरिचुअली हम हेल्दी रहेंगे। इसको कहते हैं धर्म। ओके, ये पहली चीज़ है, ये इंडिविजुअल के लिए। धर्म ये भी दिखाता है समाज के क्या रूल्स होते हैं, सोसाइटी में कैसे रहना है। धर्म ये भी सिखाता है अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, तो वो समाज सही रहेगा। जहाँ पे अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं होगी वो समाज टूटेगा। यू सी, तो एक हो गया धर्म, ठीक है, जो हमें अच्छी चीज़ें बता रहा है, जो हमें बता रहा है ऐसी लाइफस्टाइल
धर्म वो शिक्षाएं, ऐसे जीवन शैली जिससे हम और दूसरे लोग शांति से रह पाए। सब यही चाहते हैं ना, दैट्स ऑल। इंसान जो भी बनाता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो भी, उससे प्रॉब्लम्स ही होंगी। धर्म भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन है, समझ लो बस। ओके, पहली चीज ये चाहिए ना समाज के लिए, चाहिए तो सही। दूसरा क्या चाहिए? अर्थ, पैसा। पैसा मतलब ये नहीं होता कि नोट, उसको कहते हैं अर्थ। अर्थ, पैसा नहीं बोला है, अर्थ बोला है। अर्थ मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें बाइंग पावर है, चाहे पैसा हो, चाहे कॉइन्स हो, चाहे आप ये क्या कहते हैं बिटकॉइन्स नहीं होते इंटरनेट पे, आप वो ले लो, कोई अर्थव्यवस्था है, मॉडर्न लैंग्वेज में मनी है, तो पैसे की जरूरत है। आप जियोगे कैसे? ठीक है, वो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब आप ध्यान से सुनो, उसके बाद आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फिर एक काम। काम क्या है? काम क्या मतलब होता है यहाँ पे? मतलब है कि हमारी कमोडिटीज जो हम यूज करते हैं लाइफ में, कंफर्टेबल लाइफ के लिए नहीं, वो काम है, इच्छाएं हमारी। भाई सोफा हुआ, बेड हुआ, घर हुआ, ये सारी काम कहते हैं, इच्छाएं। मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, उसको पूरी करने के लिए कुछ व्यवस्था भी होनी चाहिए समाज में। नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं होगी तो सही कैसे रहोगे? ऐसे गर्मी है भैया, क्या पंखा चाहिए, कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। या पंखा नहीं है तो जंगलों में आप पेड़ों के साथ रहो, के बीच में लेक के पास, तो काम कहते हैं। और चौथा है मोक्ष। यहां पे थोड़ा डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंट है। मोक्ष, मोक्ष क्या है? मोक्ष है कि ये जो तीनों चीजें हैं, धर्म अर्थ काम, ठीक है इनका रोल है, बट हमें इससे मुक्त होना है। ये ट्रैप करती हैं। मोक्ष एक कॉन्सेप्ट है जो कि समाज में जरूरत है, क्योंकि अगर हर आदमी इन तीन चीजों के पीछे भागता रहेगा पूरी लाइफ, तो अल्टीमेटली उसको भगवान से कांटेक्ट नहीं होगा, अपने आप को जानेगा भी नहीं। तो शास्त्र कह रहे ठीक है, तुमने पैसे कमा लिए, तुमने धर्म फॉलो कर लिया, तुमने अपनी इच्छाएं पूरी कर ली, अब समय आया है कि अपने आप को पहचानो। सब हो गया ना, दैट्स फाइन। तो फिर मोक्ष कॉन्सेप्ट ही होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा भी है, आपने पूरी लाइफ अपना शादी कर ली, सेट हो गए, बच्चे हो गए, सब हो गए, अब निकलो घर से भगवान आत्मज्ञान की खोज में। नाउ दैट्स अ पॉइंट देयर, उसे कहते हैं मोक्ष। तो चार कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं। लिबरेशन, कि भैया अब ठीक है, पैसे भी हैं, धर्म भी है, सब है, बट प्रॉब्लम्स तो है ना संसार में। इन प्रॉब्लम से परमानेंट छुटकारा कैसे मिलेगा? इसलिए सबसे ऊपर किसको रखा है? मोक्ष को। तो ये चार चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। किसी भी समाज में चारों चीजें चाहिए होती हैं। मोक्ष मतलब फिलॉसफी, फिलॉसफी चाहिए कोई, हमारे जीवन की फिलॉसफी क्या है भाई, इन सबसे निकले कैसे, एंड कैसे होगा ये प्रॉब्लम्स। ओके गुड। चाहे आप कितनी शांति बनाए रखो फिर भी अशांति आएगी, ये संसार का रूल है। चाहे कितने पैसे कमा लो, गरीबी आएगी एक दिन। या ऐसा हो सकता है पैसे होंगे मगर आप यूज नहीं कर पाओगे, ऐसा हो सकता है, क्यों? पड़े रहेंगे। और चाहे आप कितना ही कोशिश कर लो अपनी इच्छाएं पूरी करने की, सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, तो दुख आएगा, उससे दुख होता है। अब इस दुख से कैसे छुटकारा मिले, वो मोक्ष का रास्ता है। ओके, सो चारों चीजें हो गई। अब यहां पे प्रॉब्लम है एक, आज के समाज में सब उल्टा हो गया है। आज के समाज में क्या हुआ है कि धर्म आदमी पालन कर रहा है, किसके लिए? धर्म का दिखावा कर रहा है अर्थ के लिए, पैसे के लिए। यह प्रॉब्लम हो गई है, सब उल्टा लिंक हो गया है। धर्म का लक्ष्य है मोक्ष। हम शांति क्यों चाहते हैं समाज में? कि भगवान का ध्यान कर पाए, अदरवाइज शांति का अचार डालेंगे क्या हम? अदरवाइज शांति से लड़ेंगे हम और कुछ नहीं होगा, शांति से लड़ाई होगी। ठीक है, लड़ेंगे बट आराम से। तो धर्म का लक्ष्य है मोक्ष, भगवान की प्राप्ति। मगर धर्म का लक्ष्य क्या बन गया संसार में अब? अर्थ, पैसा। अब धर्म की आड़ में लोग, ढोंगी लोग अपना पैसे कमा रहे हैं, लोगों को प्रवचन करते हैं, लोग सब हैं, सब यूट्यूब पे सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और अच्छे भी हैं, ऐसा बात नहीं है। मैक्सिमम सब अपने कथा करते हैं, लोगों को बताते हैं चिकनी चौपड़ी बातें, और उनसे पैसे लेते हैं, और हो गया, चलो हो गया, फिनिश। दैट्स अ बैड वे टू डू थिंग्स। सो इसलिए धर्म का अर्थ मोक्ष हो गया। सो अर्थ किस पे हावी हो गया? धर्म पे।
पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, धर्म कम इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसा पहले नहीं था। पहले वैदिक ज़माने में, आज से 100 साल पहले भी धर्म इंपॉर्टेंट होता था, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता था। आदमी अपने प्रिंसिपल्स लाइफ के नहीं तोड़ता था पैसे के लिए, ये नहीं होता था। इसलिए पहले करप्शन कम थी, पहले लोग बेईमानी नहीं करते थे, क्योंकि हमारे लाइफ का लक्ष्य पैसा नहीं, हमारी लाइफ का लक्ष्य क्या है? हमारे लाइफ के प्रिंसिपल्स, हमारे लाइफ के असूल। हम बुरा काम नहीं करेंगे, था ना? अब चेंज हो गया, उल्टा हो गया। सो धर्म पैसे का स्लेव बन गया, गुलाम बन गया, इसलिए धर्म की हानि हो गई। इसलिए सब कंफ्यूज्ड है, किसी को पता ही नहीं कि क्या करना है। लोग अपनी किताबें तो पढ़ रहे हैं मगर समझ नहीं आ रहा, इसको समझ भी आ रहा है कर नहीं पा रहा, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए जो बुद्ध थे ना, बुद्ध, तो बुद्ध के पास उनका शिष्य था आनंद, उनका पर्सनल सर्वेंट था। तो जब बुद्ध अपना शरीर छोड़ने वाले थे, लेटे हुए थे पेड़ के नीचे, तो वहाँ पर तो उनका डिसाइपल आया आनंद। तो आनंद ने कहा, भाई ये आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो बुद्ध ने कहा, बोलो। तो आनंद ने कहा कि असली धर्म क्या है? करोड़ों धर्म है इस समाज में, कोई कुछ नाम बोल रहा है, कोई कुछ नाम बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी किताबें हैं, सब ठीक हो सकता है, मगर सही क्या है समझ नहीं आ रहा, सब अपने अपना बजा रहे हैं बीन। तो बुद्ध ने बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि पते का आंसर है। बुद्ध ने कहा, देखो वो धर्म ठीक है जिससे इंसान का स्वभाव बदलता है। जो धर्म इंसान को बदल नहीं पाए वो धर्म गलत है, या वो इंसान गलत है, वो धर्म समझ नहीं पा रहा। दैट्स अ गुड वे टू डू थिंग्स। इसलिए गीता में भी लिखा है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। सो अगर कोई धर्म फॉलो करेगा तो वो करप्ट हो ही नहीं सकता। भगवान के रूल्स फॉलो करे, करप्ट नहीं हो सकता। वो चेंज होगा अंदर से चेंज आता है। कुछ लोग को बुराई करने का मन करता है, कुछ लोग को अच्छाई करने का मन करता है। कुछ लोग झूठ नहीं बोल सकते, कुछ लोग सच नहीं बोल सकते, हर टाइम झूठी झूठ बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अंदर से अच्छाई और बुराई, इसको बोलते हैं रितम। इसको वेदों में कॉन्सेप्ट बोलते हैं रितम। अंदर इंसान पिछले जन्मों से जो करते हुए आ रहा होता है, उसकी एक पर्सनैलिटी बनती है, उसका एक माइंड बनता है, वो अपने आप काम करेगा रिफ्लेक्स से। कुछ लोग गंदे ही होते हैं, उसका माइंड उल्टी डायरेक्शन में चलता है, देखा नहीं? कुछ लोगों का उल्टी डायरेक्शन में माइंड चलेगा, कुछ लोगों का सही डायरेक्शन में माइंड चलता है अपने आप। कुछ लोग सही काम करने के लिए अपने जीवन का भी बलिदान दे देते हैं, होता ही नहीं होता है, और लॉस भी सह लेते हैं। लोग कहते हैं बेवकूफ़ है यार, देखा, कहते हैं नहीं मगर यार मैं सच बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लोगों की नज़र में तो बेवकूफ़ है, अबे यार झूठ बोल के काम हो जाता क्या है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो लॉस क्यों ले पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर अच्छाई है। और वो अच्छाई कैसे आती है? वो धर्म का पालन करने से आती है। आदमी अंदर से अच्छा होता है। और इनफैक्ट जो बुराई जिसके अंदर होती है उसकी डेस्टिनेशन भी बुरी होती है, जिसमें अच्छाई होती है उसका जो अंतिम फल है वो भी बुरा ही होता है। चाहे आप बाहर से अपने आप को अच्छा दिखा लो, बाहर कोई नहीं देखता, सब अंदर देखते हैं। ईश्वर अंदर ही है, सब अंदर। वो एक ऐड नहीं आता था, ये अंदर की बात है, सुना? वो क्या था, क्या ऐड था वो? VIP अंडरवेयर बनिया। अंदर ही है, बाहर तो क्या है? बाहर तो सबकी शक्लें सेम है, किसी की कोई शक्ल है, किसी कोई मोटा, कोई पतला। बाहर की कोई वैल्यू नहीं है। इंसान की नज़र में बाहर की वैल्यू होती है, ऊपर वाले की नज़र में बाहर की वैल्यू कुछ नहीं है, अंडा वैल्यू है। अंदर क्या चल रहा है बताओ? सो धर्म आपको अंदर से चेंज कर देगा। इसलिए महाभारत आप पढ़ोगे ना, तो व्यासदेव ने पूरी महाभारत लिखी। महाभारत के अंत में व्यासदेव ने लिखा, देखो ये महाभारत पढ़ के जो पढ़ लेगा, जो सुन लेगा, वो मैं गारंटी देता हूँ कि वो इंसान बन जाएगा। तो क्या अभी हम जानवर हैं? अभी जानवर हैं हम, क्योंकि जानवर इंसान में फ़र्क होता है। जानवर का माइंड कंट्रोल नहीं होता, इंसान का माइंड, इंसान अंदर से अच्छा, इंसान को समझ आता है अच्छाई बुराई क्या है, और बुराई छोड़ के अच्छाई की तरफ जाता है। जानवर में ये सेंस नहीं है, सेंस नहीं है, ये उसको नहीं समझा सकते। यही फ़र्क है ह्यूमन और एनिमल में। सो अगर इस कैलकुलेशन से देखें तो पूरी सोसाइटी क्या है? एनिमल है। पूरी सोसाइटी एक जानवर ही हो गई।
सो इट्स एनिमल सोसाइटी। सो ये हो गया धर्म। तो अब धर्म क्या हो गया? धर्म तो कोई फॉलो नहीं कर रहा, कोई अच्छा है नहीं। धर्म की आड़ में लोग पैसे कमा रहे हैं। धर्म का टारगेट क्या हो गया? पैसा। और क्या हो गया? पैसे का लक्ष्य क्या हो गया? पैसे का लक्ष्य हो गया इच्छाएं पूरी करना। पैसे का लक्ष्य यूज क्या था? धर्म की स्थापना करना। पहले जो किंग्स थे वो क्या करते थे पैसों का? अब गवर्नमेंट क्या करती है पैसों का? खा लेती है। तो कितनी सारी रोड देखो खराब है, बिजली नहीं है, अब पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे है ही इसलिए ना, रोड सही करने के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। हो नहीं रहा, गवर्नमेंट खा रही है। पहले ज़माने में जो राजा होते थे वो पैसे यूज़ करते थे किसके लिए? रोड बिजली करके लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए। वो अपने राज्य में मंदिर बनाते थे, जो भी चीज़ें बनाते थे कि लोगों को भगवान के बारे में पता लगता है। गुरुकुल की स्थापना करते थे कि बचपन से लोग शास्त्र पढ़ें, उनको बचपन से इंट्रोडक्शन मिले। तो ये किंग का काम था। जितने भी पैसे वो धर्म की, क्योंकि धर्म होगा तो लोग अच्छे होंगे, लोग अच्छा होगा समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो रूल करना आसान है, अपने ऑटोमेटिकली नहीं। और अब क्या है? अब पता है क्या? अब क्या है? अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट समाज को ठीक कर रही है, इंसान को ठीक नहीं कर रही। बहुत बड़ा डिजास्टर है, कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ये समाज इंसानों से बना है। अब समाज के लिए रूल्स बना लो इंसान के। अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भी एक पॉलिटिकल पार्टी गई, अभी पता नहीं पंजाब में कौन है, आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी, ठीक है। फिर कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, बहुत सारी पार्टीज कम्पीट करती है, ठीक है। एक पार्टी गई, एक पार्टी आती है अभी करप्ट हो जाती है, फिर दूसरी पार्टी लाएंगे, फिर दूसरी पार्टी आती है करप्ट होती है, तीसरी पार्टी लाएंगे। ये पता क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि अब गाड़ी चेंज कर रहे हो, ड्राइवर वही है। गाड़ी, पार्टी बदल गई, इंसान तो करप्ट ही है। कोई भी पार्टी आएगी करप्ट होगी। जब तक इंसान नहीं बदलेगा तब तक समाज नहीं बदल सकता। सो दैट्स द पॉइंट। इसलिए इच्छाएं, इसलिए पैसे का लक्ष्य इच्छाएं पूरी करना नहीं है, गलत है। पैसे का लक्ष्य नहीं है कि आप बड़ा घर बना लो, आप गाड़ियां ले आओ, कंफर्ट ले आओ। पैसे का लक्ष्य वो नहीं होता। सॉरी, आप खुद ही अपना गड्ढा खोद रहे हो। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को सारे कंफर्ट से भर दोगे तो आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। आप उसी कंफर्ट में बैठ के आलसी हो जाओगे और लफंडर बन जाओगे। यही है ना, पंजाब का हाल यही नहीं है? सब बाइक पे घूमते हैं, बुलेट पे, वो भी साइलेंसर निकाल के, धड़ 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 धड़। सब ड्रग्स पी रहे हैं। मतलब मैं तो नहीं कह रहा, उड़ता पंजाब आए इधर ड्रग्स चल रहा है, अमृतसर जाओ सब। क्या है? क्यों हाल है ये? क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि सबको पैसे आ रहे हैं फॉरेन से। उनके कोई रिलेटिव बैठे होंगे फॉरेन में, इधर उधर, भैया अपना पैसे आ रहे हैं, अपना चल रहे हैं, ठीक है, चल रहा, हो रहा है। इसलिए कंफर्ट्स पाप का जीवन लाता है। कंफर्ट्स कैसे कहेंगे हिंदी में? कंफर्ट्स कैसे कहते हैं? आराम का जीवन। आराम का जीवन हराम का जीवन सुना है? यही होता है। वो सोफे पे बैठ, सोफा आ गया, बेड आ गया, टीवी आ गया, क्या करेगा? गंदी तो करेगा, और क्या करेगा? खाली हो गया, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो इसलिए पैसा आराम, इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है। गलत है वो, गलत आइडिया है वो। इस सोसाइटी ने हमारे दिमाग में डाला है। पैसा लोगों के कल्याण के लिए यूज़ होना चाहिए। अगर भगवान ने आपको पैसा दिया है इस लाइफ में, अब वो भगवान ने दिया, आपने मेहनत से नहीं कमाया, या आप बेवकूफ़ी है। अब कितनी मेहनत कर लो, कितने लोग गरीब भी घूम रहे हैं। भगवान ने दिया तो उसको कल्याण के लिए इस्तेमाल करो, लोगों के लिए। और कल्याण क्या है? लोगों का असली कल्याण क्या है? लोगों का कल्याण क्या है? उनको टेक्नोलॉजी देना, टीवी देना, एसी देना? नहीं। कल्याण है उनकी चेतना को सही करना, उनके माइंड को ठीक करना, उनको अच्छे प्रिंसिपल्स देना लाइफ के, उनको अच्छी शिक्षा देना कि वो एक अच्छे इंसान बन पाए पहले। और इंसान, अगर इंसान से और ऊपर उठा सकते हो, भगवान के भक्त बन पाए, तो बात ही क्या है बताओ? फिर तो वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता जो भगवान से जुड़ गया जो। तो धर्म का काम ही है। तो अर्थ का काम, पैसे का काम क्या है? धर्म की स्थापना। इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है, गलत है। और इच्छाएं भी पूरी क्यों करनी है इंसान को? इच्छाएं भी खास कह रहे हैं इतनी पूरी करो कि ज़रूरतें पूरी हो जाएं और टाइम खराब ना हो। क्योंकि इच्छाएं पूरी करने में आपका समय खराब होगा, एनर्जी खराब होगी, पैसे वेस्ट होंगे। मगर इच्छाएं एक ऐसी चीज़ है कि जितनी शराब पियो और शराब पीने का मन करता है।
शराब की तरह है, और नशा और नशा, और जितना ड्रग्स लो और ड्रग्स लेने का मन करता है, और क्या। इच्छाएं भी ऐसी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दुनिया 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 में हो सकता है एक दिन पानी ख़त्म हो जाए, खाना ख़त्म हो जाए, इच्छाएं ख़त्म नहीं होंगी, वो तो बढ़ती रहेंगी, मल्टीप्लाई होती हैं। सो इच्छाएं पूरी तो बेवकूफ़ आदमी करता है, बुद्धिमान आदमी इच्छाएं पूरी नहीं करता, उल्टा रास्ता चलता है। इसलिए आजकल ना कॉन्सेप्ट आ रहा है, मेक योर लाइफ स्लो। आजकल पता है क्या कर रहे हैं वेस्ट में लोग, आजकल लोगों को समझ आ रहा है, आजकल मिनिमलिस्ट हैं, ऑफ द ग्रिड लोग हैं। मैं तो अमेरिका जाता हूँ, मुझे मिलते हैं लोग, मैं तो क्या कर रहा है, कहते टॉयलेट साफ कर रहे हैं। मैंने कहा भाई वो अमीर है, उसके पास मतलब मैं गया था वहाँ, तो लेडी थी, तो वो अपने आराम से रह रही थी घर में, तो उसने कहा प्लीज़ आ जाओ, मैं कैफ़े में मिला, आई थिंक डेट्रॉइट में। तो गया उसके घर, तो काफ़ी अमीर थी, उसकी बेटियों के पास ना, मतलब क्या कहते हैं, वोक्समैन, मर्सिडीज़ वर्सिडीज सब प्रॉपर हैं। और वो कैसे रह रही है, वो उसने घर में लाइट ही नहीं है, उसने लाइट कटवा रखी है और अपना आराम से रहती। तो मैंने कहा करती क्या है, कहते कुछ नहीं, बस कैफ़े में थोड़ा काम, होटल नहीं होता जैसे, थोड़ा टेबल वेबल साफ कर लेती हूँ, आराम से रहती हूँ मैं। मैंने कहा ये क्या है, तो कहती है कि उसने मुझे बोला देखो, उसने बोला देखो लोग मुझे कहते हैं कि तू कुछ काम की नहीं है, नहीं भाई कुछ नहीं कर रही, खाली बैठी है, ऐसे ही कहते हैं ना लोग, खाली बैठी है, कुछ नहीं कर रही है, क्या है तू टेबल साफ कर रही है, देखो तेरे बेटियां सीए है, सीईओ है कंपनीज में, वो क्या था, बकवास हो गई। तो उसने कहा देख ऐसा है, उसने कहा जैसे जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ तो पेड़ों के तने भी काट लेते हैं, नहीं, और वो फर्नीचर बनाने के यूज़ में होते हैं, है नहीं। फिर उसके बाद फिर पेड़ों का जो पत्ते भी ले लेते हैं, पत्तों से कुछ मतलब आपकी दवाई ववाई बन जाती है, फिर नीचे जो जड़ें होती हैं उसको भी निकाल के वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, है नहीं, सब इस्तेमाल हो जाता है। मगर उसने कहा कि जो कुछ पेड़ होते हैं, जो कि आपने देखे कुछ पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, पता है आपको, बिल्कुल गंदे से टेढ़े मेढ़े होंगे, पत्ती भी नहीं होती, तो लोग कहते हैं बेकार पेड़ है नहीं, क्योंकि टेढ़ा है तो उसकी लकड़ी इस्तेमाल ही नहीं आएगी फर्नीचर में, टेढ़े मेढ़े होते हैं ना। और देखा पेड़ों पे ऐसे डॉट्स भी होती हैं, बड़े अजीब अजीब से नहीं होते, तो लोग उसको नहीं काटते, वो बच जाता है। क्यों बच जाता है, क्योंकि वो किसी काम का, हाँ जो काम का है वो कट जाता है, उल्टा है, उल्टा ही होता है। तो उसने कहा इसलिए मैं तो आराम से बैठी हूँ। नाउ दैट्स, ये एक विजडम है, ये जापानीज विजडम है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जितना कम आप संसार में उलझोगे उतना खुश रहोगे, जितना ज़्यादा दिखाओगे ना मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये यूज़फुल हूँ, उतना परेशान रहोगे। इसलिए इच्छाओं पूरी करने की कोशिश मत करो, ये प्रोजेक्ट गलत है, ये हमारे मॉडर्न समाज में लोगों ने दिमाग में डाला है। ये हमारे समाज में एक ही कॉन्सेप्ट डाला है, पता है क्या है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में, ऊपर बढ़ो, यही है ना। इसी आइडिया से हम सब करते जा रहे हैं, एक ही आइडिया, ऊपर बढ़ना है, ऊपर जाना है तुम्हें, उसी से हम पढ़ाई करते हैं, उसी से पैसे कमाते हैं, नहीं पढ़ाई करना है, टॉप पे जाना है, पैसे कमाने, अमीर बनना है, ऊपर ही जा रहे हैं ना हम। मगर जितना ऊपर जाओगे ना उतनी प्रॉब्लम भी होती है, जितने नीचे रहोगे उतना अच्छा रहता है। अब वैसे आज भी हम बैठे थे, आज इस कमरे में बैठा था नीचे में, ऊपर वाले कमरे में गर्मी होगी ना, ऊपर वाले कमरे में, नीचे वाले कमरे में क्या होगा, ठंड। तो कहाँ अच्छा है, नीचे अच्छा होता है, ऊपर हमेशा प्रॉब्लम। जितना पहाड़ के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम होती है, नीचे रहोगे तो अच्छा है, नीचे शांति में रहते हैं, ऊपर जाओगे तो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक विजडम है एक, उसको नीचे ऊपर हम कह रहे हैं, शास्त्र में कह रहे हैं संतुष्टि, संतुष्ट रहो जो भगवान ने दिया है, और समय इस्तेमाल करो अपने आप को जानने के लिए। ये भी एक साइंस है, मैं कौन हूँ, मैं सोल हूँ, माइंड क्या है, आत्मा क्या है, अहंकार क्या है, बुद्धि क्या है, मेडिटेशन क्या है। जब आप करोगे तो आपको दिखाई देगा, एक अंदर का संसार है वो सब खुल जाएगा, वो दिखाई देगा आपको, फिर बाहर का संसार आपको बिल्कुल यूजलेस लगेगा। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। सो धर्म अर्थ काम हो गया ना, 3 चीज़ें तो हो गई। सोसाइटी में बिल्कुल उल्टा हो रहा है, धर्म धर्म के लिए नहीं है, धर्म पैसे कमाने के लिए, पैसा धर्म के लिए नहीं है, पैसा इच्छाएं पूरी करने के लिए। इच्छाएं पूरी क्यों करनी है,
इच्छाएं पूरी करनी है किसके लिए? इच्छाएं पूरी करनी है, पता ही नहीं क्यों करनी है, बस इच्छाएं पूरी करनी है बस। इच्छाएं पूरी करते करते आदमी मर जाता है, इच्छाएं नहीं मरती। और ना पैसे का सुख मिलता है, ना संसार का सुख मिलता है, इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। पागल नहीं है लोग? अब ये हमें कैसे पता लगा? ये शास्त्रों ने बताया है। उन्होंने कहा देखो भैया, आँख खोलो, देख लो, उत्तिष्ठो जागृतो, देखो ध्यान से क्या हो रहा है। इसलिए इस संसार में जो, इसलिए मैं बताऊँ क्या होता है, एक कहावत है काव्य में कि इस संसार में कौन खुश है? एक मूर्ख आदमी बहुत खुश रहेगा, एक बुद्धिमान आदमी हमेशा दुखी रहेगा क्योंकि उसको सब समझ आने लगेगा, क्या झंझट है, ये पागल हो गया मैं। इसलिए इंग्लिश में कहावत है इग्नोरेंस इज ब्लिस, सुना है? अज्ञानता आनंद है। तभी तो सुअर टॉयलेट खाता है, उसको मजा आ रहा है। अज्ञानी है, उसको उसको क्या पता टॉयलेट टॉयलेट। तभी हम लोग भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं ये भी नहीं पता। ना खुद को सुख मिल रहा है, ना दूसरों को सुख मिल रहा है, बस भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो? पैसा कमाना है। पैसे करोगे क्या? वो पता नहीं, बस पैसा कमाते रहो, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। यही है ना, इंडिया का हाल तो यही है। बाहर फिर भी अच्छा है, वेस्टर्न कंट्रीज फिर भी बेटर है, उनका दिमाग होता है, वो बच्चों के लिए पैसे नहीं कमाती, बच्चों को 16 साल में बाहर भेज देते हैं। जैसे मैं ह्यूस्टन में था ना, तो ह्यूस्टन में नहीं, आपका डेनवर में था, तो वहाँ पे हमें रह रहा था, तो सामने पार्टी चल रही थी, तो एक फॉरनर थे, तो मैंने कहा क्या पार्टी है? तो कहते फेयरवेल पार्टी है। वो अपने बच्चे को 16 साल की उम्र में बाय बाय कर रहे थे मैंने कहा ऐसा भी होता है? कहते हैं उसको वहाँ निकाल देते हैं, भी अपना कमाओ, अपने पैर पे खड़ा हो, और भाई हम अपना करेंगे, वो बेस्ट है। इंडिया में क्या है, वो बच्चा 60 साल का हो जाएगा फिर भी उसके लिए पैसे जोड़ते रहेगा पेरेंट। मैडनेस है, अपने जीवन बर्बाद। फिर उसका बच्चा क्या करेगा? वो अपने बच्चे के लिए करेगा, मैं पापा ने किया, उसका बच्चा अपने बच्चे के लिए। पैसा कौन इस्तेमाल कर रहा है? पैसा कर रहे हैं बैंक वाले, बैंक में जमा किया है ना, वो शेयर में लगा के वो एंजॉय कर रहे हैं, आप पिस रहे हो मगर आपको दिखाई नहीं दे रहा कुछ। ये होती है, इसको कहते हैं माया। इसी को माया कहते हैं। माया ये नहीं है कि कोई जादू हो गया, अबराकाडाबरा माया में पड़ गया, यही माया है। माया है गलत कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, आपको जो देखना है दिखाई नहीं दे रहा, अपने संसार में घूम रहे हो बस। मैडनेस है ये। तभी तो हमने अपना सब छोड़ दिया। तो हमारा तो हॉस्पिटल था दिल्ली में, मैंने कहा भाड़ में जाए हॉस्पिटल, बम से फोड़ो यार इसको, क्या फ़ायदा है इस हॉस्पिटल का, नॉनसेंस। क्या ये वैसे भी पैसे कमाने की, कोई लोगों के कल्याण के लिए थोड़ा ना हमने हॉस्पिटल खोला है, ये तो लूटने के लिए, तो अपना ही चलाने के लिए खोला है। इसका क्या फ़ायदा है? जीवन का कोई फ़ायदा है? बेकार है, बंद करो इसको। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा संभाल लो तुम लोग अपना हॉस्पिटल। सो उसी ये इन विचारों से आदमी इंसान बनता है, और जब हमें एक अच्छी चेतना होती है तो हम दूसरों का बेनिफिट कर पाते हैं। अदरवाइज अपना भी कल्याण, दूसरों का भी नॉनसेंस। ये शास्त्र है। तो जब ये बुद्धि उदय होती है कि पैसा धर्म के लिए है, इच्छाएं पूरी करने में कोई फ़ायदा नहीं है, और संतुष्ट रहो अपनी लाइफ में, तब एक विवेक आता है, जागृत होता है माइंड में, एक अच्छाई आती है अंदर, उससे मोक्ष का रास्ता खुलता है। उससे फिर आपका माइंड एक अलग लेवल पे जाता है, जहाँ पे भगवान को समझने की कैपेसिटी होती है। भगवान को आप किताब पढ़ के नहीं समझ सकते सिर्फ, वरना तो इंटरनेट पे पढ़ते रहो, वरना संतों की क्या ज़रूरत है बताना, वरना ध्यान की क्या ज़रूरत है, नाम लेने की क्या ज़रूरत है। एक माइंड प्रिपेयर होता है। जैसे छोटे बच्चे को आप नहीं समझा, 5 साल के बच्चे को समझा सकते हो आप, चलो 2 साल के बच्चे को समझा सकते हो सेक्स क्या है, कोई समझा सकता है? पर समझा के दिखा दो। आप उसको सेमिनार पे सेमिनार दे दो, उसको समझ ही नहीं आ सकता कि सेक्स क्या होता है, वो अंकल आंटी बोलेगा, है नहीं? कैपेसिटी नहीं है, मैच्योर नहीं है दिमाग वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जब आदमी बड़ा होता है अपने आप समझ आता है, अपने आप आता है, कोई बताता है हमें। ऐसे ही जब हम धर्म पालन करेंगे, लाइफ में संतुष्ट जीवन जिएंगे, अपने आप माइंड एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, भगवान समझ आने लगेंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। तो समझ लो अभी पूरा समाज बच्चे की तरह है। तभी तो 1000 प्रवचन हो रहे हैं, 1000 किताब पढ़ रहा है आदमी, 1000 जा रहा है अपने लोगों के पास, संतों के पास, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको, उसकी लाइफ ही चेंज नहीं हो रही, क्योंकि बच्चा बुद्धि है। बच्चा बुद्धि मतलब करप्ट बुद्धि है। अभी इच्छाएं पूरी करने में लगे पड़े हैं, पैसा कमाने में लगे पड़े हैं। धर्म तो पिक्चर में है ही नहीं, धर्म है दिखाना बस। मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं,
और दिखाने के लिए, प्रणाम करने के लिए झुक के आ गए। ये तो फिर ड्रामा है ना। तो माइंड नीचे रहता है, नीचे माइंड से ऊपर भगवान को नहीं समझ सकते, उसको ऊपर उठानी पड़ती है चेतना को। सो दैट्स अ पॉइंट। फिर अपने आप चीज़ें समझ आएंगे, ओ यार ये जीवन का लक्ष्य है, दैट्स ओके, समझ आ रहा है, ये मोक्ष है, चौथा कॉन्सेप्ट। तो धीरे धीरे ना समाज प्रिपेयर होता है। अगर अभी तो चलो सब उल्टा फुल्टा हो गया, मगर पहले आदमी धर्म पालन करता था, पैसे कमाता था धर्म के लिए, इच्छाएं पूरी संतुष्ट रहता था। धीरे धीरे लाइफ जी जी के एंड में टाइम पे उसको समझ आ जाता, नहीं यार, एक पर्टिकुलर टाइम बाद कि यार भगवान का करना है मुझे। आज आप पार्क में नहीं मिले थे, कोई मिले थे सरदार जी, अब मतलब हमारे बारिश हो रही थी तो पार्क में शेड के नीचे खड़ा हुआ था, वहाँ पे सरदार जी थे। तो ऐसी बात कर रहे थे हम उनसे। तो मैंने कहा आपकी एज क्या? कहते 66। तो मैंने क्या कर रहे हो? कहते हैं अभी तो मैं कर रहा हूँ कुछ काम, फॉरेन करेंसी है कुछ। मैंने कहा आपके बच्चे का है? बच्चे तो सेटल्ड है कनाडा में। तो मैंने कहा भाई घर में क्या कर रहे हो, काम क्यों कर रहे हो? 66 के हो गए, पता नहीं कब टपक जाओगे। आपने समझा कि आप कौन हो? आपने समझा कि भगवान ईश्वर क्या है? आपने अपनी किताबें पढ़ी हैं? कहते हैं हाँ बस टाइम नहीं है, सोचते रहते हैं हम का। मैंने कहा सोचते ही रह जाओगे, बस सोचते ही रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। सब इंसान सोचते ही रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। कुछ करने के लिए सोचना बंद करना पड़ता है, करना पड़ता है, समझे? स्विमिंग सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। पानी में कूद जाओ, हाथ पांव चलाओगे तब आएगी। सो दैट्स द पॉइंट। इसलिए शास्त्र पढ़ने से ना कन्विक्शन आती है, चीज़ें दिखाई देती हैं, दिखाई देती तो हम कर पाते हैं। समझ नहीं आता तो आदमी नेचुरली कंफ्यूज रहेगा, क्लैरिटी नहीं होगी तो कैसे करेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, पता नहीं कर रहे हैं सही गलत कर रहे हैं। तो जो शास्त्र पढ़ते हैं उनको नॉलेज होती है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनको समझ आता है यस ये ठीक है, कर लेते हैं। जैसे हमने अपना घर छोड़ दिया, हमें समझ आ गया ना चीज़ें कि ये सही है ये गलत है, हम गलत के साथ नहीं चलेंगे, चाहे मर जाएं, दैट्स ओके, हम सही के साथ चलेंगे, बस काम खत्म, आदमी कर सकता है। अगर नॉलेज नहीं होगी, सुनोगे नहीं, कन्फ्यूजन होगी, पता नहीं क्या है यार क्या होगा, तो फिर नहीं कर पाओगे आप। इसलिए साधु संग चाहिए होता है, किससे हम समझाएं। साधु संग, वैसे मैं साधु, वो मुझसे कह रहे थे वो सरदार जी की देखो इसलिए गुरु चाहिए। मैंने कहा देखो भाई गुरु वर्ड तो हम नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब होता है गुरु वर्ड अच्छा था पहले, मगर अब थोड़ा अजीब सा हो गया। नहीं मेरे गुरु, उसके गुरु, इसके गुरु, लड़ो। टीचर, साधुओं से मिलो, अच्छे साधुओं से। अच्छे साधु इसमें बात नहीं करते ये धर्म वो धर्म, कोई बात नहीं करेगा, वो शिक्षाओं पे बात करेंगे। समझने की कोशिश करो जीवन को, ईश्वर को, और कनेक्ट हो, बस दैट्स ऑल। और उसके लिए आपको अपने पे काम करना पड़ेगा, अपनी आत्मा पे, अपने मन पे। और मन और आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, वो तो हमने बना रखे हैं। ये अच्छे साधु तो ही बोलेंगे भाई, तभी तो उन्होंने कहा धर्म क्या है, जिससे आदमी चेंज हो, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। सो दैट्स अ पॉइंट। इसलिए मैंने क्या बताया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अल्टीमेट लक्ष्य क्या हमारा? मोक्ष है। ईश्वर को समझना, अपने आप को समझना, वो मोक्ष का रास्ता है। और धर्म अर्थ काम तीनों मोक्ष तक पहुंचाने चाहिए, अदरवाइज एक ट्रैप है, अदरवाइज एक बहुत बड़ा ट्रैप है, आप फंस के रह जाओगे उसके अंदर और लाइफ वेस्ट हो जाएगी, फिर मर जाओगे, फिर अगले जीवन में क्या होगा वो तो चलो, दैट्स ऑल, वो बस। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एंड ऑफ देयर डन। कोई क्वेश्चन है तो ख़त्म करता हूँ। जाके सोचना आप लोग, ये ना सोचने वाली चीज़ें हैं, अगर डीपली सोचोगे चीज़ें समझ आएंगी, आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होगी। ये सिंपल आइडियाज़ नहीं है, ये वो वाले आइडिया नहीं है कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही है, जंतर मंतर पे भूख हड़ताल करके बैठी है ना, वो बात नहीं कर रहे। वो सब मटेरियल सारा यूट्यूब पे सब गंद कूड़ा मटेरियल है, उससे लाइफ चेंज नहीं होती, उससे एंटरटेनमेंट होता है। हम जो बात कर रहे हैं उससे लाइफ बदलती है, अगर आप सोचोगे तो। नहीं सोचोगे, यहाँ होगे, खा पी के चले जाओगे, कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है बस। सब जगह यही हो रहा है, और क्या हो रहा है, उसका तो कोई पॉइंट नहीं है ना। जो ध्यान देगा, सोचेगा, समझेगा, उसकी लाइफ चेंज होगी, उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। जो क्लास में पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो आईआईटी में भी चला जाए तब भी फेलियर है।
कोई फायदा नहीं, अंडा है वो। सो इसको एक साइंस की तरह लो, इसको ऐसे मत लो कि ये किताब वो किताब, नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। तभी तभी तो मैंने गीता भी पढ़ी, बाइबल भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ी, जापानीज रिलीजन भी पढ़ा, चाइनीज़ भी पढ़ा, कैबला भी पढ़ा, सूफीज़म पढ़ा, मैंने सब पढ़ा। मैंने कहा कह क्या रहे हैं यार ये, हर धर्म में अच्छे संत तो हैं ही, बोल क्या रहे हैं ये। सब पढ़ के मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट, एक बेस पे कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, डिटेल्स बदल रही हैं, कॉन्सेप्ट वही। हमें सब लोग हमें आ गए, समझा के चले गए, एक ही चीज़ समझा रहे थे, देखो जीवन का लक्ष्य अपने आप को जानना, भगवान से जुड़ना है, सारी चीज़ें उसी के लिए हैं, वरना उसके बिना सारी चीज़ें जहर है, बेकार है। सब यही बोल के गए अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरीके से, मगर हमें इंसान को समझ ही नहीं आया, पढ़े हुए हैं और सब ने एक चीज़ बोली और इंसान ने उसी एक चीज़ को नाम दे के लड़ रहे हैं पागलों की तरह, ये तेरा ये मेरा, लड़ो, उसका सर फोड़ो, उसका। दैट्स व्हाट ये कलयुग है, एज ऑफ कन्फ्यूजन। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड अप देयर, इट्स डन, 8:25 हो गए। ठीक है गोकुल, लेट्स एंड अप देयर।